नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जानकारी दे कि बसपा ने अब तक जानकारी देते वक्त 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर की तरफ से इन 14 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। माना जा रहा है कि इन नामों पर मायावती की भी सहमति है, तभी ये लिस्ट जारी की गई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कानपुर, मेरठ, बागपत सहित अकबरपुर में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बसपा ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीएसपी ने कानपुर लोकसभा सीट से कुलदीप भदौरिया का टिकट दिया है। ऐसे कई और चेहरे जिनको मैदान में उतारा है, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। सवाल बहुत बड़ा है कि मायावती की आखिर रणनीति क्या है। क्या सभी जातिगत समीकरणों को साधते हुए विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें 14 प्रत्याशियों के नामों को लेकर, तो इसमें काफ़ी हॉट सीट भी आती है। जैसे अयोध्या की बात कर ले, कन्नौज की बात कर ले, पीलीभीत की बात कर ले, सहारनपुर, आगरा की बात कर ले। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो कानपुर सीट से कुलदीप भदौरिया को टिकट मिला, मेरठ से देवव्रत त्यागी को, बागपत से प्रवीण बसीला को और अकबरपुर से राजेश त्रिवेदी, पीलीभीत से अनीश अहमद खान को, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, आगरा से पूजा अमरोही, सहारनपुर से माजिद अली, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन और उन्नाव से अशोक पांडे को टिकट मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक मायावती जिस तरीके से इन नामों को लेकर कुछ भी कहती नजर नहीं आई है, वह भी एक सवाल बना, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कोऑर्डिनेटर प्रभारियों की बड़ी जिम्मेदारी रही है उन नामों का अनाउंसमेंट करने के लिए। उसी के जरिए ही जनता को वह जानकारी मिली और हम वही जानकारी आपको उसी के जरिए पहुंचा रही हैं। आकाश आनंद और मायावती की अभी इसमें रजामंदी है या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात साफ है कि इन 14 नामों पर मुहर लग गई है और इन्होंने अपने चुनाव प्रचार प्रसार का काम भी करना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 30 से अधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, जबकि 14 सीट को लेकर ही अभी तक बसपा की खबरें सामने आई हैं। बसपा की ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या तूफान से पहले की खामोशी है या सचमुच इस तरीके से ही चुनाव रहने वाला है? इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। फिलहाल तो ये सभी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आगे आपको जानकारी दें तो जातिगत समीकरण भी, जैसा कि हमने कहा, बहुत अहम होने वाला है। तो उसके आधार पर देखिए 14 उम्मीदवारों के ऐलान में, तो इन 14 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी, 1 क्षत्रिय और 1 दलित उम्मीदवार है। इसके जरिए ही कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने जा रही हैं मायावती। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।